नमस्कार, मैं अनुभव। स्वागत है आपका इन खबर पे। भारत को धर्मों का देश माना जाता है। यहाँ 1000 से ज़्यादा धर्म के अनुयायी और लाखों से ज़्यादा धर्म को पूजने वाले लोग हैं। बता दें, ऐसे एक मंदिर आज बलिया में मिला। बलिया में भृगु आश्रम है। भृगु आश्रम की कहानी कब मानी जाती है कि भगवान भृगु ने भगवान विष्णु के छाती पर लात मारा था। आखिर में इसके पीछे क्या कहानी है, आज हम मंदिर के महंत से जानने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश में है एक नैमिषारण क्षेत्र। जैसे संसद में हम लोगों को कोई कानून पास करना होता है, उसी तरह नैमिषारण में कोई धर्म से संबंधित निर्णय लेना पड़ता है तो वहाँ ऋषि लोग पहले इकट्ठा होते थे। उस समय नैमिषारण में 88,000 ऋषि लोग इकट्ठा हुए थे। तो ये हुआ कि फिर देवा में सबसे बड़ा कौन है, तो कोई ब्रह्मा को, कोई विष्णु भगवान को, कोई शंकर भगवान को बड़ा मान रहा था। इसलिए निर्णय हुआ कि आखिर ये तीनों में तो कोई बड़ा होगा, तो इनका निर्णय कौन करेगा। तो ये हुआ कि ऋषियों में, गीता में कहा है कृष्ण भगवान ने, ऋषियों में भृगु मैं ही हूँ। तो भृगु जी को लोग नियुक्त किए। भृगु जी भी परीक्षा लेने के योग्य हैं, तो गए हैं पहले अपने पिताजी के पास, यानी ब्रह्मा जी के पास। उनके आसन पर बैठकर और ब्रह्मा जी जब गंगा स्नान करके आए तो उनके प्रणाम भी नहीं किए। तो ब्रह्मा जी बड़ा क्रोधित हुए। ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किए? हाँ, मतलब अपने पिताजी को प्रणाम नहीं किए और जल लेकर सोचे कि इसको जलाकर भस्म कर दे, ऐसे नलायक पुत्र से क्या फायदा। तब उठकर उन्होंने चरण स्पर्श किया और कहे कि पिताजी, हम तो आए थे आपसे परीक्षा लेने के लिए, लेकिन आप में तो क्रोध भरा हुआ है, आप परीक्षा में फेल हुए हैं और आप पूजा के योग्य नहीं हैं। तो इसीलिए ब्रह्मा जी पूजा नहीं किया। इसीलिए ब्रह्मा जी की मूर्ति की पूजा नहीं होती है। सिर्फ एक पुष्कर में है इनका मंदिर, बाकी कहीं नहीं है। हम लोग कुश की मूर्ति बनाकर इनकी पूजा करते हैं। उसके बाद शंकर भगवान के पास गए। शंकर भगवान ने सोचा कि इनको अपने आलिंगन में ले लें, तो आगे बढ़े उनको। तो उन्होंने कहा कि दूर हटिए, आप स्मशान की विभूति लपेटे हुए हैं, आप मुझे अपवित्र कर देंगे। तो शंकर भगवान जी बड़ा क्रोधित हुए और कहे कि बच्चों का संहार करते हुए दानवों का संहार विष्णु भगवान से। तो शंकर भगवान क्रोधित हो गए और कहे कि त्रिशूल लेकर मारने के लिए दौड़े। तब तक पार्वती जी ने रोक दिया और कहे कि भृगु जी कोई ऐसा व्यवहार पहले कभी नहीं की, पहले तो इस विषय पर सोचना चाहिए कि भृगु जी आज ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। तब जो है अपने आने का कारण बताया, कहे कि आप भी पूजा के योग्य नहीं है, आप में तो और क्रोध भरा हुआ है। तो शंकर भगवान की भी मूर्ति पूजा कम नहीं होती है, शिवलिंग यही हम लोग पूजा करते हैं। उसके बाद गए हैं विष्णु भगवान के पास। क्षीर सागर में सोए हुए थे। लक्ष्मी जी से कहा कि आप थोड़ा सा जगा दीजिए और बोलिए कि भृगु जी आए हैं। तो उन्होंने कहा कि सोए हुए पति को जगाने में पतिव्रता स्त्री को पाप लगता है, आप खुद जाकर जगा लीजिए। तो गए हैं तो उनके वक्ष पर लात मारा। तो विष्णु भगवान ने उठकर इनका चरण पकड़ लिया और लगे सहलाने। कहे कि विष्णु का संहार करते करते मेरा छाती बजर के समान कठोर हो गया है और आप क्या तपस्या करते करते मुलायम, आपको चोट लगी होगी। तब भृगु जी बड़ा लज्जित हुए, कहे कि भाई कलयुग के महान देवता तो यही विष्णु भगवान ही है, क्योंकि राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, काली के राम के रूप में हर जगह हम लोग सत्यनारायण भगवान की कथा धर्म होती है तो विष्णु को ही हम लोग पूजते हैं और जो भी जब करते हैं सभी विष्णु को ही अर्पण होता है। तो भृगु जी श्रेष्ठ इन्हीं को माने हैं, विष्णु भगवान। और लक्ष्मी जी देख रही थी कि मेरे ही सामने हमारे पति का अपमान इन्होंने किया है, तो उन्होंने श्राप दिया कि आइए आपके वंशज कल युग में दलित होंगे। तो उन्होंने कहा कि उनका वंशज मतलब ब्राह्मण। उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसी ग्रंथ की रचना करूंगा जिसके अध्ययन करने से ब्राह्मण कभी भूखे नहीं मरेंगे। उन्होंने भृगु संहिता लिखी थी, हजारों साल पहले की बात है। और एक रावण ने रावण संहिता लिखा था, 2 ही संहिता लिखी। तो भृगु जी भूत वर्तमान भविष्य, उसमें तीनों चीज, हम क्या थे, क्या हैं, क्या आगे होंगे, ये तीनों चीज उसमें वर्णित था। तो अब तो कलयुग के हिसाब से वो विलुप्त हो गया। तो आप देख सकते हैं भगवान भृगु मतलब ऐसे आदमी थे जो तीनों देवताओं की परीक्षा लिए। तीनों देवताओं की परीक्षा में भगवान विष्णु को अव्वल माना और उन अव्वल मान के उनकी पूजा का एक स्थापना दी। बता दें, भृगु मुनि की 2 पत्नियां थी, जिनमें पहली पत्नी का नाम दिव्या था जो हिरण्यकश्यप की पुत्री थी, और वही दूसरी पत्नी का नाम पौलमी था। हिरण्यकश्यप की जो पुत्री थी दिव्या, उनसे मुनि के 2 पुत्र हुए, जिसमें पहला शुक्राचार्य। शुक्राचार्य को यज्ञ और कांडों का गुरु माना जाता था, इसलिए उनका नाम शुक्राचार्य रखा गया। बाद में इनका देख रेख
गुरु मतलब इनका देख रेख देवताओं द्वारा किया गया, दानवों के बीच से इनको हटा दिया गया। वही इनके दूसरे पुत्र मैं थे। बता रहे दूसरी जो पत्नी थी उनसे भी उनके 2 पुत्र थे, जिसमें से पहले पुत्र की शादी उन्होंने गुजरात में की। बता रहे आज भी गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे भृगु मुनि का एक मंदिर है, जिसमें भृगु मुनि की पूजा की जाती है। वहीं दूसरा मंदिर यानी कि भृगु मुनि ने अपने दूसरे पुत्र की शादी यहाँ बलिया यानी कि बलिया जो पहले गांधीपुर के नाम से जाना जाता था, गांधीपुर में गांधीपुर की राजकुमारी से किया। गांधीपुर की राजकुमारी शादी करने के बाद उनके पुत्र यहाँ आकर बस गए। लेकिन वही भृगु मुनि हिमालय गए। हिमालय से जब वो वापस आए, हिमालय से वापस आने के बाद वो बलिया यानी गांधीपुर में बस गए और यहाँ लोगों को रहन सहन सिखाया, लोगों को खेती करना, लोगों को कर्मकांड और अपने संस्कृति के बारे में भी बताया। ऐसे तो ग्रंथों में कई सारी कहानियां हैं। आपका इस विषय पर क्या राय है, आपको इनके बारे में क्या पता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देश दुनिया से तमाम खबर देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।